वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कौन कर सकता है? विधानसभा के अनुवादन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत वोट द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विधानसभा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रधानमंत्री, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1952 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 125। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 280, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है संसद द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 21 वर्ष हो, ऑप्शन बी 25 वर्ष हो, ऑप्शन सी 30 वर्ष हो, ऑप्शन डी 35 वर्ष हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 25 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आपके ऑप्शन है राजदूत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राज्यपाल, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज की शुरुआत हुई। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1959 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1959 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। ग्राम पंचायत यानी प्रधान सरपंच का चुनाव का किया जाता है। आपके ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा, ऑप्शन बी ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, ऑप्शन डी जिलाधीश के नामांकन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं।
आपके ऑप्शन है एस वाई कुरैशी, ऑप्शन बी टी एस कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी बी वी टंडन, ऑप्शन डी नवीन चावला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एस वाई कुरैशी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ऑप्शन बी प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। ऑप्शन सी भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। ऑप्शन डी केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत की राष्ट्रभाषा होगी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इटली, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 35 वर्ष, यानी कि कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी करना चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्राम, खंड एवं जिला स्तर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमा दान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमा दान का अधिकार संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विधेयक कानून तब बनता है जब। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राज्य की जनसंख्या के अनुसार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है ठक्कर आयोग ने, ऑप्शन बी आयंगर समिति ने, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 352, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विनोबा भावे ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।